अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये आज का हमारा सेशन है मार्केट अपडेट, और इसमें हम स्कैल्प हंटिंग करेंगे और जो हमने स्विंग ट्रेड्स दी हम उसको डिस्कस करेंगे कि उनके टारगेट्स क्या हम जो है ना रखेंगे, शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म्स के, बुल रन के जो टारगेट्स होंगे हम उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम बीटीसी की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये बीटीसी का नेक्स्ट मूव जो पॉसिबल है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये आप लोगों को पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को ये एक चार्ट मार्क किया था, जो हमने 4 आवर का हाई और लो मार्क की थी। एक ये हाई था और ये लो था। और मैंने आपको ये कहा था कि लिक्विडिटी स्विप होने के बाद मार्केट ड्रॉप हो सकती है अपर साइड की। तो जैसा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्ट किया था उसी तरह जो है ना मार्केट ड्रॉप हुई है। और जो डिमांड एरिया मैंने मार्क की हुई थी वहीं से मार्केट बाउंस हुई। तो ये उम्मीद है आपको इस अपडेट से हेल्प हुई होगी अपने ट्रेडिंग डिसीजन। तो हम अब इसका फ्रेश एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या जो है ना मूव हो सकता है नेक्स्ट। तो हम सबसे पहले इसको वीकली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसकी वीकली कैंडल क्लोजिंग देखें ना, जो इस बार हुई है वो अच्छी हुई है। डोजी टाइप की कैंडल बनी है। ये डोजी कैंडल होती है इनडिसीजन, लेकिन मार्केट जो बाउंस हुई है एग्जैक्ट जिस रेंज से बाउंस होने के एक्सपेक्टेड थे, ये पूरी जोन हमारे पास सपोर्ट जोन बनती है बीटीसी की ना वीकली टाइम फ्रेम की। और इस जोन के नीचे हमारे पास बायर साइड लिक्विडिटी भी थी, सेलर साइड सॉरी लिक्विडिटी भी थी, जो स्विप होके मार्केट ने हेल्दी बाउंस लिया। और अगर हम इस पे ट्रेंड लाइन वगैरह यूज करें तो हमारे पास इस पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन भी बनती है। ये हमारे पास अपर ट्रेंड लाइन, ये हमारे पास लोअर ट्रेंड, एक ये हो गई और एक हमारे पास ये वाली चेन। ये दो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बनती है। तो ये वीकली का हमने देख लिया। अब उसके बाद हम इसको डेली पे शिफ्ट करते हैं। डेली पे स्ट्रक्चर इसका स्टिल बुलिश है। सही है, स्टिल बुलिश है। यहाँ पे हमारे पास ये हुआ था बीओएस एमएसबी, हम जिसको कहते हैं बीओएस भी कहते हैं, कुछ एमएसबी भी कहते हैं। तो हम इसको बीओएस मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास बीओएस हुआ था। स्ट्रॉन्ग लो हमारे पास ये वाली जोन, ये पूरी जोन स्ट्रॉन्ग लो की थी। इसके नीचे डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई तो डेली का स्ट्रक्चर बेरिश में शिफ्ट हो जाए। ये आप लोगों को याद रखना। मैंने जो वीकली की सपोर्ट मार्क की थी मैं उसको रिमूव करने लगा हूँ। हम डेली पे आ गए। अब डेली पे हमने ये देख लिया कि इसके नीचे बीटीसी की डेली कैंडल क्लोजिंग होगी तो ये बीटीसी का स्ट्रक्चर बेरिश में शिफ्ट हो जाएगा। सही है। दूसरा हमने ये डेली ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क किया था पहले वाले सेशन में। ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर दिया, इसको ये कर लिया। अब जो पहले वाला ये सपोर्ट जोन मार्क की थी हमने इसको रिमूव कर दिया। अब इसको देख लिया तो हमारे पास डेली की पिक्चर क्लियर है। ट्रेंड लाइन से बाउंस हुआ, स्ट्रॉन्ग बाउंस हुआ, स्ट्रॉन्ग लो की जोन है और स्ट्रक्चर बुलिश है। 4 आवर पे हम इसको लेके जाते हैं। 4 आवर पे स्ट्रक्चर इसका बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। अगर हम देखें ना तो इस जोन के अबव कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है, तो बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अगर इसके अबव क्लोजिंग हो जाती ना हमारी डेली 4 आवर की, तो ये हमारे पास एक अच्छा साइन होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लिक्विडिटी स्विप होने के बाद मार्केट ड्रॉप हो गई। तो दूसरा हम इसमें अब ट्रेड सेटअप किस तरह बनाएं। अभी मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस हो सकती है क्योंकि ये पूरी जोन मैंने आपको अभी बताया, ये इसकी रेजिस्टेंस जोन, वीक रेजिस्टेंस है लेकिन रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से एक इसमें ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। और इस जोन में हमारे पास सीएमई गैप भी फॉर्म हुआ। ये वाली जोन जो है ना हमारी, इस जोन में हमारे पास सीएमई गैप भी इसका फॉर्म हुआ हुआ है। तो चांसेस इसके ये हैं कि सीएमई गैप फिल हो, उसके बाद जो है ना मार्केट ड्रॉप हो जाए और इस जोन तक मार्केट हमें मिल जाए। ये वाली जोन है ना हमारे पास, इस जोन तक मार्केट हमें मिल जाए। अब ये जोन मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है, ये देखें हमारे पास अनफिल्ड सीएन वो एफईजी गैप इधर जो है ना पेंडिंग है। और ये आप लोगों को एफईजी के सेशन में मैंने एफईजी को काफी एक्सप्लेन भी किया है कि एफईजी क्या होती है। एफईजी बेसिकली ये होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाय के ऑर्डर जो है ना ट्रिगर हुए और इधर जो है ना अभी कोई सेलर नहीं है। चांसेस ये है कि इधर जो दूसरे ऑर्डर्स बाय के रह गए वो फिल्ड होने मार्केट जो है ना ड्रॉप हो सकती है। हम एफईजी को मिड मार्क कर लेते हैं एफईजी की।
ये मैं आपको टॉप डाउन एनालिसिस इसका दे रहा हूँ। ये हमने एफईजी को जो है ना इसकी मिड रेंज जो है ना मार्क कर ली। हमारे पास पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो है ना ये 0.5 की जोन हो सकती है। 0.5 की जोन हो सकती है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो हमने इसको रिमूव कर दिया। और हमने ये अभी जो बाउंस हुए 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से हुए। सही, ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से हमारे पास बाउंस हुआ। और ये हमारे पास जो है ना नेक्स्ट सपोर्ट जोन इसकी ये बनती है। यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है तो ये नेक्स्ट स्टॉप जो इसका लगेगा वो इस जोन में लगेगा। इस जोन में जो है ना इसके रुकने के चांसेस नहीं होंगे। अगर रुकेगा भी तो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है क्योंकि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इधर फॉर्म हो चुका है। लेकिन ये टेस्ट हो चुका है तो मैं इसको मार्क नहीं कर। तो इसको हम 1 आवर पे शिफ्ट करते हैं। 1 आवर पे इसके यही चांसेस है कि यहाँ से जो है ना इस जोन से ड्रॉप हो। इस जोन से इसके ड्रॉप होने की चांसेस हैं क्योंकि ये 1 आवर 4 आवर की रेजिस्टेंस जोन में। ये पूरी जोन हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम डेली पे मार्क करते हैं ना डेली पे हमारे पास ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है। हमारे पास ये पूरी जोन जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक की जोन भी बनती है। पूरी जोन जो है ना हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की जोन भी बन गई। तो यहाँ से जो है ना इसके ड्रॉप होने के काफी ज्यादा चांसेस। अब ड्रॉप होने के जब चांसेस होते हैं तो हम क्या प्लान करते हैं। प्लान हम ये करते हैं, हमने देख लिया बीटीसी का स्ट्रक्चर बुलिश है और इसके ड्रॉप होने के चांसेस है तो हमें ऑल्ट्स में उसमें जो है ना लिमिट ऑर्डर के जरिए बाइंग ऑर्डर जो है ना ट्रिगर करने। कि हमने ये देख लिया बीटीसी जो है ना 5%, 8% जो है ना ड्रॉप हो सकता है। तो हम ऑर्ड्स में क्या करेंगे, 10% नीचे जो ऑर्डर जो अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं स्ट्रक्चर जिनका बुलिश है, अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक जिनके बने हुए हम उन पे जो है ना लिमिट ऑर्डर लगा दें। बीटीसी शार्प ड्रॉप होता है तो ऑर्ड्स जो है ना उसके साथ साथ स्पीड से जो है ना ड्रॉप होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना स्पीड से ही रिकवरी करते हैं। तो ये आप लोगों को इतना पता होगा। तो आप लोग प्लीज जो देख रहे हैं ये बताएं आपको इतना क्लियर है बीटीसी का यहाँ से ड्रॉप होने के चांसेस हैं। प्लीज मुझे देखने वाले बता दो। हमने बीटीसी, हम देख लेते हैं बीटीसी के साथ डिक्सी को। डिक्सी क्या है, डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स का चार्ट, बीटीसी अपसाइड मूव करेगा और डॉलर इंडेक्स डाउन साइड मूव करेगा। डॉलर इंडेक्स डाउन साइड मूव करेगा तो बीटीसी अपसाइड मूव करेगा। ये वाइस वर्सा, दोनों जो है ना अपोजिट जो है ना मूव हो रहे होते हैं। ये कोई 100% ऐसा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना इस तरह से जो है ना होता है। अब देखें हम डिक्सी को देखें तो डिक्सी भी जो है ना इस जोन से बाउंस होने के चांसेस है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले की अपडेट में जो है ना बताया था कि डिक्सी जो है ना यहाँ से अपसाइड मूव ले सकता है इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तक। और जिसके साथ साथ हमारे पास बीटीसी भी ड्रॉप होने के हम देख रहे हैं। तो ये देखें ये अपसाइड मूव लेगा डॉलर इंडेक्स और बीटीसी डाउन साइड मूव देगा। तो ये डॉलर इंडेक्स के साथ साथ हम गोल्ड जो फॉरेक्स ट्रेड करते हैं वो जो है ना अपने ट्रेडिंग डिसीजंस भी ले सकते हैं। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा गोल्ड डाउन साइड मूव लेगा बीटीसी की तरफ। और दूसरा हम अगर देखें डोमिनेंस को, बीटीसी डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस रेजिस्टेंस जोन पे मैंने ये मार्क की हुई आपके सामने। ये वीकली टाइम फ्रेम की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। पूरी ये जोन जो है ना ये रेजिस्टेंस जोन है इसकी। अगर ये रेड बॉक्स के अबव कैंडल क्लोजिंग करती है वीकली तो ये हमारे पास 60% तक जा सकती है। और यहाँ से इसके ड्रॉप होने के चांसेस है करंट मार्केट से। डोमिनेंस ड्रॉप होगी आपको ऑल्ट्स में जो है ना पंप देखने को मिलेगा। सीएमई गैप को हमने उस पर डिस्कस कर लिया। ये सीएमई गैप का भी आपके सामने मैंने चार्ट दिखा दिया। ये सीएमई गैप का भी हमारे पास चार्ट है। अगर हम इसको 30 मिनट्स पे देखें तो ये हमारे पास एक सीएमई गैप जो है ना फॉर्म हुआ है जो फिल हो चुका है कंप्लीटली जो है ना फिल हो चुका है। और चले हम बढ़ते हैं अब जो ट्रेड्स मैंने स्विंग में आप लोगों को शेयर की उसकी तरफ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मार्केट अपडेट का सेशन अच्छा लगा होगा देखने वालों को। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।